क्या है ये 5+3+3+4 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 के अंदर इंट्रोड्यूस की गई है और ये कब तक आएगी, क्या इसकी प्लानिंग है, क्या क्या इसमें चेंजेस आए हैं 10+2 एजुकेशन पॉलिसी के अलावा। सो इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल तरीके से वो सारी चीज़ें आप लोगों को आज कवर करने वाला हूँ और आपको सारी चीज़ समझ में आने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो, मेरी शक्ल पहली बार देख रहे हो, सो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाले न्यू वीडियोस आप तक टाइम पे पहुंच सके। अब बात करते हैं ये एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। आप लोगों को पहले भी पता है कि हमारी जो इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारी एजुकेशन पॉलिसीज़ थी, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती थी। बिकॉज बहुत सारे रीजंस थे कि हम थ्योरेटिकल चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे रादर देन प्रैक्टिकल चीज़ों पे। बट आज से जो हमारी पॉलिसीज़ लॉन्च हुई है, लेकिन वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं की गई है, वो सिर्फ अभी इंट्रोड्यूस की गई है। अब उस इंट्रोड्यूस की गई पॉलिसी के अंदर जो 2000 पॉलिसी की न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 5+3+3+4 की, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो हम आज डिस्कस करते हैं। नए एजुकेशन सिस्टम का जो पहला सेगमेंट है 5 के अंदर जो पहले 3 साल हैं वो बच्चों के प्राइमरी एजुकेशन के अंदर फोकस किए जाएंगे, LKG UKG और नर्सरी के ऊपर। उसके बाद जो नेक्स्ट 2 ईयर होंगे उसमें फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास पे फोकस किया जाएगा। लेकिन फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा कि जो हमारी पहली एजुकेशन सिस्टम है जो अभी चल रही है हमारी करंट में, उसमें क्या होता था ना, बच्चों के पीठ पर बहुत ज़्यादा बोझ डाला जाता था कि सारी किताबें, मैथ्स, इंग्लिश और सारी चीज़ें, उन चीज़ों को फोकस ना करते हुए ज़्यादा हमारे जो मेन फोकस होगा वो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ पे और जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती है उस पर ध्यान दिया जाएगा। तो फर्स्ट 5 ईयर में हमारा बेस जो होगा वो मजबूत किया जाएगा। अब नेक्स्ट जो सेगमेंट है वो 3 के अंदर हमारी 3rd क्लास, 4th क्लास और 5th क्लास पे ध्यान दिया जाएगा। अब उन 3rd, 4th और 5th क्लास पे फोकस क्या रहेगा? फोकस ये रहेगा कि जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, लाइक आपकी साइंस है, आपकी मैथ्स है, आपकी हिस्ट्री है, आपकी हिंदी है, आपकी संस्कृत है, आपकी सोशल साइंस है, उन चीज़ों का पर्टिकुलर क्या महत्व है वो बताया जाएगा कि इस सब्जेक्ट को चूज़ करके हम किस फील्ड में जा सकते हैं, राइट। तो हमें 3rd, 4th और 5th क्लास में जो हमारी सेकेंडरी हमारी जो एजुकेशन सिस्टम होगा, हमारा जो सेकेंड स्टेज होगा, वहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर किया जाएगा, राइट। तो इन 3 साल के अंदर हमें किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रीम के ऊपर, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर हमारा मेन फोकस करा जाएगा कि हाँ इस सब्जेक्ट में क्या महत्व होते हैं, इस सब्जेक्ट का क्या महत्व होता है। आइदर देन कि हमें एक जो बोझ मिलता था थ्योरेटिकल ज्ञान का वो हमें नहीं मिलेगा। नेक्स्ट सेगमेंट 3 इयर्स का है जो है 3, 6, 7th और 8th। 6th, 7th और 8th में क्या होगा? आप 6th, 7th, 8th में क्या होगा? हमारी थ्योरेटिकल पढ़ाई के साथ साथ हमें इंटर्नशिप दी जाएगी। इंटर्नशिप में हमें क्या सिखाया जाएगा कि हम वहाँ पे जो हमारे जॉब्स की सेगमेंट्स होती है, लाइक कोई प्लम्बर हो, किसी को कोडिंग के अंदर इंटरेस्ट हो, किसी को ड्राइविंग के अंदर इंटरेस्ट हो, किसी को सिंगिंग के अंदर इंटरेस्ट हो, किसी को डांसिंग के अंदर इंटरेस्ट हो, तो उसका जो भी इंटरेस्ट होगा उस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसे जो इंडस्ट्रीज़ है उसके अंदर भेजा जाएगा और उन्हें एक जॉब के लिए एक इंट्रेंस किया जाएगा कि ताकि वो अपने 3 साल के अंदर एक अपने बेस को मजबूत कर सके। अगर वो आफ्टर 6, 7, 8 किसी जॉब को पर्टिकुलर पकड़ के आप काम करना चाहते हो तो आपको एक पर्टिकुलर स्किल्स दी जाएगी। अगर आप कोडिंग के अंदर इंटरेस्ट रखते हो आपको कोडिंग सिखाई जाएगी। आप प्लम्बर बनना चाहते हो आपको प्लम्बर। बाहर के देशों में ना इन जॉब्स को बहुत लो कैटेगरी का माना जाता है, जिस चक्कर में जो इंडिया है वो डेवलपिंग कंट्री के अंदर ही आता है, आज तक डेवलप्ड नहीं हो पाया है। सो हमें डेवलप्ड होने के लिए हमें इन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें इन फ्यूचर बहुत बड़ी चीज़ होती है और इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको इंटर्नशिप दी जाएगी 6, 7 और 8th क्लास के अंदर आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। अब जो नेक्स्ट सेगमेंट है 4 ईयर का, उसके अंदर क्या होगा? पहले क्या होता था कि बच्चों को ना बोझ देते थे। आपको 10th क्रॉस करते ही आपको 3 लाइन होती थी, या तो आप आर्ट्स में जाओगे, या तो आप कॉमर्स में जाओगे, या तो आप साइंस में जाओगे। जिस कारण बच्चों का क्या होता था, अगर किसी बच्चे का मान लो अकाउंट्स के अंदर इंटरेस्ट हो और उसने साइंस ले रखी हो तो वो चाह के भी अकाउंट्स को नहीं पढ़ पाता था। लेकिन इस नए एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होगा कि अगर आपने फिजिक्स चूज़ की है तो आप फिजिक्स के साथ, अगर आपका अकाउंट्स में इंटरेस्ट है तो आप अकाउंट्स को भी पढ़ सकते हो। अगर आपने हिस्ट्री चूज़ की है तो आप हिस्ट्री के साथ आप फिजिक्स को भी चूज़ कर सकते हो। तो इसका मेन प्रॉफिट क्या होगा? मेन प्रॉफिट ये होगा कि आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में जाके, ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी स्ट्रीम की पढ़ाई करनी है, आपका जो इंटरेस्ट है जिस सब्जेक्ट के अंदर, आप उस सब्जेक्ट को अपने साथ लेके चल सकते हो। आप हिस्ट्री के साथ फिजिक्स पढ़ सकते हो, फिजिक्स के साथ आप हिंदी पढ़ सकते हो, आप हिंदी के साथ आप अकाउंट्स पढ़ सकते हो। तो ये जो सिस्टम चेंज किया है ये बहुत अच्छा चेंज किया है। इस चेंज से प्रॉफिट ये होगा कि आप एक पर्टिकुलर साइंस के अंदर ही अपने आप को प्रिपेयर कर पाओगे, कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर आप अपने आप को प्रिपेयर कर पाओगे। तो ये जो सिस्टम चेंज किया है बहुत
परफेक्ट सिस्टम चेंज किया गया है। अब क्या होगा कि जब आप अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करोगे, जब आप अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करके जब कॉलेजेस के अंदर आओगे, तो कॉलेजेस के अंदर आपको क्या चेंजेस मिलेंगे। कॉलेजेस के अंदर हमारे जो ईयर्स होंगे वो 4 ईयर की ग्रेजुएशन हुआ करेगी अब से, जिसमें हम 3 ईयर्स की ग्रेजुएशन करते थे। 4 ईयर के अंदर चेंज क्या होगा, पहले क्या होता था कि अगर कोई इंसान 1 साल पहले अपनी ग्रेजुएशन करता है और उसके बाद अगर निकलता है वहाँ से तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती थी, उसे कोई भी पूछा नहीं करता था। लेकिन अब से जो चेंजेस हुए हैं, चेंजेस वो किस तरीके से हुए, अगर फर्स्ट ईयर आपने कंप्लीट किया और फर्स्ट ईयर के बाद आपको कुछ चेंज आया कि मुझे कुछ साल काम करके देन में दोबारा एंटर हो जाओ, तो फर्स्ट ईयर जैसे आपने कंप्लीट किया वहाँ पे आपको सर्टिफिकेशन दिया जाएगा कि आप कह सकते हो कि हाँ मैं सर्टिफाइड हूँ इस मतलब इस सब्जेक्ट के अंदर, इस स्ट्रीम के अंदर कॉलेज के। ओके, जब आपने सर्टिफिकेशन कंप्लीट की फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर जब आप कंप्लीट करोगे तो आपको मिलेगा डिप्लोमा। आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा डिप्लोमा। थर्ड ईयर आपने कंप्लीट की तो आपको मिलेगी डिग्री। फोर्थ ईयर आप कंप्लीट करते हो आपको मिलेगी रिसर्च विद डिग्री। समझ में आई। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया तो आपको कुछ ना मिलेगा, आपको फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने में भी आपको एक ऐसी टैग मिल जाएगी, आप बोल सकते हो यस आई एम सर्टिफाइड, आई हैव डिप्लोमा सेकंड ईयर में, आई हैव अ डिग्री इन थर्ड ईयर। अगर आपने ये चारों कर ली, अगर आपने 3 ईयर कर रखी है डिग्री तो आपको 2 ईयर की मास्टर करनी होगी, अगर आपने 4 साल की ग्रेजुएशन करेगी तो आपको 1 साल की मास्टर करनी होगी आफ्टर कॉलेज। तो आई थिंक आपको कॉलेज का करिकुलम मैं आपको बहुत स्पीड में समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने ज़्यादा डीपली मैंने समझाने की कोशिश की तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब एक बार ना एक नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा इस पूरे सिस्टम के अंदर, वो नेगेटिव पॉइंट मेरा ओपिनियन मानना है कि गवर्नमेंट ने क्या कहा कि अब हम अपने रीजनल लैंग्वेज के हिसाब से भी पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसा मतलब फोर्स नहीं होगा कि आपको इंग्लिश में पढ़ना है, आपको हिंदी में ही पढ़ना है। फॉर एन एग्जाम्पल मानता हूँ कोई पंजाब के अंदर है, अगर वो पंजाब में पढ़ाई करता है पंजाबी रीजनल लैंग्वेज के अंदर, और अगर वो बाई चांस दिल्ली में शिफ्ट होता है, अगर वो बाई चांस दिल्ली में शिफ्ट होता है और वहाँ पे ना उसे फिर उस रीजनल लैंग्वेज में ढलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। सो मेरे हिसाब से जो रीजनल लैंग्वेज की पढ़ाई है, जो लोकल लैंग्वेज की पढ़ाई है, उस पर ज़्यादा फोकस ना करते हुए हमें एक फोकस हिंदी और इंग्लिश पे करना चाहिए। बिकॉज इंडिया की यही पॉजिटिविटी है कि जितनी इंग्लिश लर्निंग हम यहाँ पे सीख सकते हैं इतनी हम किसी भी कंट्री में नहीं सीख सकते। लाइक चाइना के अकॉर्डिंग देख लो या फिर किसी भी चीज़ के अकॉर्डिंग हम देख लें। सो ये रीजनल लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम मुझे बहुत ज़्यादा लगी। सो हमें एक इंग्लिश के ऊपर फोकस करना चाहिए। आप मुझे कमेंट करके इसकी राय ज़रूर देना। तो बस यही हमारी एजुकेशन सिस्टम की जो पॉलिसीज़ थी जो अभी आई है, और 10+2 को हटा के 5+3+3+4 का जो एजुकेशन सिस्टम करें। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि कैसे पढ़ाना, प्रॉब्लम ये थी कि पढ़ाना क्या है। अब हमने ये तो चूज़ कर लिया कि पढ़ाना क्या है, लेकिन इंडिया का जो अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, कॉलेजेस स्कूल्स बहुत ज़्यादा कम है इंडिया के अंदर। सो इस चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको अलाउ किया गया है कि नेक्स्ट आने वाले कुछ ईयर्स में आपको इंडिया के अंदर उनके कॉलेजेस, उनके कैंपस आपको देखने को मिलेंगे। उसके साथ इंडिया ने क्या फैसला किया है कि अब तक जो 3% GDP का एक्सपेंस किया जाता था एजुकेशन के ऊपर, अब वही 3% ना होकर वो 6% करेंगे जब ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट की जाएगी इंडिया के अंदर। तो ये मुझे कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी लगे यहाँ पे। बट इंफ्रास्ट्रक्चर अब कैसे पढ़ाना है ना, इस चीज़ को करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब इसमें कितना टाइम लगेगा वो अब एजुकेशन जो मिनिस्ट्री नई बनी है वो इस चीज़ को देखेगी। बाकी अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी भी एजुकेशनल लगी हो, कुछ भी सीखने को मिला हो, नया कुछ जानने का मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक नई और एक अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल द एंड बी एंटरप्रेन्योर।